अच्छी इलायची की चाय है, सूंधी सूंधी कुल्हड़ में। नो डाउट अच्छी है, नो डाउट। तो अब हम लोगों ने नाश्ते में पराठे मंगवाए हैं। तो पराठे में ये देखिए हम लोगों ने आलू के गोभी के पराठे और आलू के पराठे दोनों मंगवाए थे और अचार के साथ में एंजॉय कर रहे हैं। और नाश्ते में इस तरह के भरवा नाश्ता मंगवाओ तो अच्छा लगता है। तो आप लोग भी सब खा लीजिए, हमारे साथ में एंजॉय कर लीजिए। और बाहर जाओ तो पराठे वगैरह भरवा खा लो, काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि बनाना नहीं पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये है कि बनाना नहीं पड़ता है, बना बनाया गर्मा गर्म आपको मिलता है। लेडीज़ों के साथ में तो ये दिक्कत आप जानते ही हैं होती है, तो वो लोग जब बनाती हैं तभी खाती हैं। तो यहाँ पे मैं गर्मा गर्म पराठे एंजॉय कर रही हूँ। नाश्ते के बाद अब हम लोग आगरा के लिए रवाना हो गए हैं और रास्ते में ये हम लोगों को श्री वैष्णो धाम पड़ा था। और यहाँ पर हम लोग दर्शन करने के लिए नहीं जा पाए थे क्योंकि हम लोग इतना टाइम नहीं मिला था। पर यहाँ बाहर से हम लोगों ने दर्शन कर लिए। अगर आपको दिख पा रहे हो तो दुर्गा माता भी हैं पीछे, उनकी खूब बड़ी मूर्ति लगी हुई है। तो हम लोगों ने बाहर से ही दर्शन कर लिए। अगर माता बुलाएंगी तो फिर कभी आएंगे। शिवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं, रामनारायणं जानकीवल्लभम्। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो अब हम लोग आगरा में पहुंच गए हैं। तो ये देखिए ताजमहल का नज़ारा बाहर से ही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इसी तरह इस समय शूट कर रही है और चलती गाड़ी में शूटिंग कर रही है, इस वजह से बहुत हिल रहा है कैमरा। तो अब हम लोग यहाँ पर पार्किंग में जाएंगे और यहाँ पर पार्किंग पे लगा देंगे गाड़ी। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी बैटरी वाली गाड़ियाँ चलती हैं जो आपको ताजमहल के आगे तक पहुँचा देती हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे बहुत से लोग मिल रहे थे जो पूछ रहे थे बैटरी वाली गाड़ी में बैठने के लिए। पर हमने कहा पहले हम पार्किंग में लगा दें गाड़ी, उसके बाद बैठेंगे। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें, वो बैटरी गाड़ी में हम लोगों ने बैठे थे तो काफ़ी इंजॉय भी किया, अच्छा लग रहा था। और 10-10 रुपये किराया था पर व्यक्ति। और बच्चों का, छोटे बच्चे जैसे अथर्व का, उसका तो किराया लगा भी नहीं था। तो हम लोगों ने तीनों का किराया सिर्फ दिया था। और यहाँ पे हम लोग खूब बाहर नज़ारे देख रहे थे और पार्किंग कर रहे थे गाड़ी का। तो चलिए अभी पार्क करते हैं गाड़ी। गाड़ी को पार्क करने के बाद में हम लोग देखिए उतरे हैं कार से अपनी। और आप यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं, 1-1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है ताजमहल की। क्योंकि ताजमहल को इफ़ेक्ट ना हो प्रदूषण का, इस वजह से गाड़ी थोड़ी सी दूर ही पार्क करवा देते हैं सब, सरकार जो भी है। और हम लोग फिर पैदल जा सकते हैं या फिर ये जो बैटरी वाली गाड़ी। और अब देखिए हम लोग ये बैटरी वाली जो मैं गाड़ी बता रही थी आपको, उसमें बैठ गए हैं। और इसमें 12 करीब लोग बैठते हैं, काफ़ी बड़ी होती है और कई लोग बैठ सकते हैं। तो ये देखिए अब हम लोग जा रहे हैं आगरा में, तो पहुंच ही गए हैं ताजमहल के आगे। तो ये सब बीच में आपको कई चीज़ें मिलेंगी, मीना बाज़ार वगैरह कई। यहाँ पर आप लोगों से कहेंगे ये लोग कि हम आपको कई जगह घुमाते हुए लेके जाएंगे, आपको मीना बाज़ार दिखाएंगे, और पता नहीं कौन कौन से कईयों जगह के नाम ले रहे थे। पर आप उनकी बातों में मत आइएगा क्योंकि वही रास्ता है और सब कुछ वही रास्ते में पड़ता है। तो आप अपना इसी तरह से 10-10 रुपए की जो टिकट वाले होता है, टिकट क्या वो चार्ज लेते हैं, जो उस पे बैठिए गाड़ी में और उससे जाइए। सब कुछ वहीं रास्ते में है, पैदल है डिस्टेंस, और आराम से आप पहुंचेंगे। ये देखिए मीना बाज़ार आपको ये मैं दिखा रही हूँ बाहर से।
तो इस तरीके से आप अपना एंजॉय करते हुए और इससे अपना बैटरी वाली गाड़ी से आप जा सकते हैं। वहाँ पे बाहर खूब लाइन लग रही थी अंदर एंट्री करने के लिए, पर हम लोगों को एक्चुअली ये बात नहीं पता थी कि वहाँ पर ऑनलाइन टिकट हो रही है और यहाँ पर इन लोगों ने सब इंटरनेट को जाम कर रखा था, जिससे कि हम लोग वहीं की वहीं पर ऑनलाइन बुकिंग ना कर सकें। फिर मैंने अपनी बहन से, जो मेरी सिस्टर है ख्याति, उससे कहा, और मेरे जो उसके हस्बैंड हैं मेरे देवर अर्पित, उनसे कहा, तो उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग करी। तब हम लोगों ने वहाँ से ऑनलाइन बुकिंग के सहारे हम लोग अंदर एंट्री कर पाए। नहीं तो वहाँ पे जो बाहर लोग खड़े रहते हैं जो बुकिंग के लिए, वो लोग बहुत ज़्यादा चार्जेस ले रहे थे। तो ये तो हम लोगों ने दिमाग लगा लिया, तो हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग करवा दी अपनी सिस्टर से। और आप भी अगर कभी जाइए आगरा तो वहाँ पे ताजमहल देखने के लिए तो ऑनलाइन बुकिंग पहले से ही करवा लीजिए। और ये देखिए गाड़ी से नज़ारे आप देखते हुए चलिए। तो हम लोगों को थोड़ी सी असुविधा हुई थी, ऑनलाइन बुकिंग का हमें पता नहीं था, क्योंकि जब से ये कोरोना हुआ है तभी से ये चीज़ चली है कि आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी, उससे पहले ये नहीं था। तो हम लोगों ने तो चलिए हो गया बुकिंग और अंदर एंजॉय भी करने चले गए थे। तो अभी तो आप गाड़ी एंजॉय करिए और फिर पहुंचते हैं हम लोग अंदर। मम्मी एक काल लेने किस तरह की पापा पापा आप आगे बैठ के पानी में उतार देना, पानी में भी चले। Take the next left, then you will arrive at your destination. तो ये देखिए ये जगह है जहाँ पर लाइन लग रही थी, लोग अंदर एंट्री करने के लिए खड़े थे और बहुत ज़्यादा इतनी भीड़ नहीं थी कि आप परेशान हो जाएं, कि आपको दिक्कत हो। और सब लोग सलीके से जा रहे थे, अच्छे से जांच हो रही थी सबकी। और सब बस यही हम लोगों को दिक्कत हुई कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं थी। और अब हम लोगों की जब बुकिंग हो गई तो उसके बाद हम लोग भी रो में लग गए हैं, जहाँ पर जाँच होगी सबकी और उसके बाद ही अंदर एंट्री करने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर ये देखिए हम सब लोग रो में लगे हुए हैं और ये बाहर का नज़ारा और भीड़ देखिए आप। तो अब हम लोगों की सबकी चेकिंग हो गई है और हम लोग अंदर एंट्री कर चुके हैं। और यहाँ पर ये देखिए कितनी ग्रीनरी है, बहुत सुंदर है। यहाँ पर देखने में, आने में बहुत अच्छा लगा। अच्छी अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी, ये बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए सब जगह चारों तरफ ये सब इस तरह से बना हुआ है और इसके अब अंदर हम लोग अभी जा रहे हैं। ये जो है ये द्वार है जहाँ से हम लोग अंदर एंट्री करेंगे ताजमहल को देखने के लिए। और ये इसमें देखिए कितना बारीक काम है, सब हम लोग इसको अच्छे से कैप्चर करना चाह रही थी मैं, तो ये वही कैप्चर किया है। और इसमें इस तरह से द्वार बने हुए हैं, लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो वहाँ से अंदर जब जाएंगे तो आपको जाते समय, आप जब इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ताजमहल आपको वहाँ से बहुत पास में नज़र आएगा, कि लगेगा बहुत ही करीब है। पर जब आप उससे इस द्वार से बाहर निकलेंगे तब आप देखेंगे कि ताजमहल काफ़ी डिस्टेंस में है, दूर पर है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये चीज़।
लोग ताजमहल के बिल्कुल ही फ्रंट में खड़े हैं सामने। और यहाँ पर अंदर जाने के लिए आप लोगों को अपने जो शूज़ होते हैं उस पे एक कवर पहना होता है, और वो वहाँ पर बहुत बिक रहे थे, 10-10 रुपए में बिक रहे थे। वो शू कवर होते हैं और उसको पहन कर ही आपको अंदर एंट्री करने को मिलेगी। और अगर आपको अंदर नहीं जाना है तो आपको 60 रुपए की टिकट है, और अगर आपको अंदर जाना है तो उसके 250 अंदर जाने की 250 रुपए टिकट है। और यहाँ पर ये देखिए हम लोग सब जने अपने अपने पैरों पे जो शू कवर हैं वो पहन रहे हैं, और इसको पहन के ही अंदर एंट्री करने को मिलेगी, क्योंकि आप लोग सबको कंपलसरी नहीं है कि आप वहाँ पे अंदर मकबरा जो होता है उसको देखने जाएं। तो ये भी ठीक है तरीका कि आप अगर बाहर घूमना चाहते हैं तो उसका टिकट आपने इतना कम रख रखा है, 60 रुपए। और मकबरे के अंदर जो, क्योंकि जो पहली बार आया होता है वो इंसान ज़रूर देखना चाहता है कि पूरा अंदर तक का ताजमहल में क्या उसका अंदर कैसे बना है, उसका नज़ारा देखना एक बार बहुत ज़रूरी है। और ताजमहल अगर आए हैं तो एक बार उसको पूरा देखना भी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम सब ने ये शू कवर पहन लिए हैं। देखिए मैं भी शू कवर पहन रही हूँ, तो ये सब शू कवर हम लोग सब पहन के तब अंदर एंट्री करेंगे। और यहाँ पर शू कवर पहनने के बाद में अब हम लोग आप लोगों को अपने शूज़ दिखाने जा रहे हैं कि देखिए हम लोगों के शू कैसे दिख रहे हैं, नज़ारा देखिए आप लोग भी। और हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे इस मोमेंट को भी। और अथर्व तो अपने पापा के कंधे पर ही लद गया। जब से वो बांके बिहारी मंदिर में उसको इसके पापा ने अपने सर पर बिठा लिया था कि कहीं उसको दिक्कत ना हो, भीड़ में परेशानी ना हो, तब से वो जिद कर रहा है कि पापा मुझे आपके ही कंधे पर बैठ के ही हर जगह जाना है। तो वो देखिए बैठा हुआ है अपने पापा। और अब हम लोग मकबरे को अंदर से देखकर आ गए हैं, और यहाँ पर बाहर आकर हम लोग बैठे हुए हैं। और जब हम लोग अंदर गए ताजमहल के मकबरे को देखने तो बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी वहाँ पर। तो मतलब एसी भी फेल समझ लीजिए, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर बाहर आकर हम लोग थोड़ा सा बिस्कुट वगैरह खा रहे हैं। तो यही हम लोगों के सबके मुंह चल रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे, तो वही हम लोग खा रहे हैं। और यहाँ ये देखिए फ़ोटो, आप नज़ारा देखिए ताजमहल के। और यहीं पर ये यमुना नदी थी, बहुत ही बड़ी, और हम लोग इसके आगे खड़े हुए थे। बहुत हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे यहाँ पर, और बहुत सारी फ़ोटो शूट करी, फ़ोटो ली, वीडियो बनाई, खूब इंजॉय किया बच्चों ने। तो ये सब नज़ारे देखिए आप भी। भैया ऐसे पापा जैसे बैठेंगे वैसे। और अब हम लोग रात में यहाँ पर डिनर कर रहे हैं। यहाँ पे ये भोजनालय है, वहाँ पर हम लोग आए हैं। तो अच्छा, काफ़ी अच्छा थाली हम लोगों ने ली थी, यहाँ पे थाली ऑर्डर करी थी। तो ये थाली का हम लोगों ने, जो आप देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं। और फिर यहीं पर हम लोगों ने एक रात स्टे करा, और अगले दिन हम लोग फिर लखनऊ के लिए रवाना हो गए और अपने घर आ गए थे। तो इसी तरीके का हमारा ये आज आगरा का ब्लॉग और दिन रहा। तो आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग मुझे फ़ोन
में ज़रूर मैसेज करके बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।